हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है ए, बी और सी किसी काम को 12, 18 और 27 दिन में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए किस प्रकार के अप्रोच लगाते हैं, चलो हम सीख लेते हैं। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, ए, बी एंड सी। यानी ए एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को करता है 12 दिन में। दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। दूसरा व्यक्ति है बी जो किसी कार्य को करता है 18 दिन में। तीसरा व्यक्ति है सी जो किसी कार्य को करता है 27 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ये दिन दे रखे हैं 12, 18 और 17, इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर हम 12, 18 और 17 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाता है 108। कितना जाता है? 108। अब हम देखेंगे, अगर हम 12 से 108 की डिवाइड कर देंगे तो हमें ए की इफिशिएंसी मिल जाएगी, यानी ए की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो हम करते हैं 12 9 108, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9। ठीक है, अगर हम करते हैं 18 छंग 108, तो सी कितनी हो, बी कितनी हो गई? 6। और 27 चौक कितने होते हैं? 27 चौक 108। ठीक है, तो यहाँ पर ए की हमारी कार्य क्षमता निकल गई 9, और बी की निकल गई 6, और सी की निकल गई 4। और हमें काम करा रहा है तीनों से मिलकर। तो तीनों की इफ़िशिएंसी कितनी है टोटल, उसको प्लस कर लेंगे। टोटल इफ़िशिएंसी कितनी है तीनों की? 9 और 6 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19। टोटल इफ़िशिएंसी कितनी हो गई? 19। कार्य कितना कराना है हमें? 108, जो तीनों से कराना है। तो हम जो इफ़िशिएंसी 19 आई, इससे हम लोग इसकी डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 19 पंजे कितना होता है? 95। कितना बच गया? 5 और 8 13, यानी ऊपर आ गया 13 और ये नीचे 19। यानी तीनों मिलकर अगर कार्य करे तो कार्य 5 सही 13/9 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए अकेला 35 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा अगर अकेला करे। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं इस बार? पहले ए प्लस बी दोनों करते हैं किसी काम को कितने दिन में? 25 दिन में। अगर अकेला ए करे तो कार्य कितने दिन में करते हैं? 35 दिन में। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए 25 और हम क्या करेंगे, सब 35 का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है 175। कितना जाता है एलसीएम? 175। अब 25 से हम इसको 175 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 छंग 150 होता है, 25 सत्ते 175। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 7। ठीक है, अगर 35 से हम 175 को भाग करते हैं तो हमारा आता है 5। कितना आता है? 5। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 7 है और ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। और कार्य हमें कराना है अकेले बी से, तो अकेले बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? अगर इस 7 में से 5 तो हो गई ए की, तो बी की कितनी बच गई? 2। हमें कार्य बी से कराना है। टोटल वर्क है कितना? 175 कराना है बी से। तो हम इसके बी की इफिशियंसी इसको डिवाइड कर देंगे। कर लेते हैं डिवाइड। 2 अट्ठे 16, एक बच गया, 2 सत्ते 14, कितना बच गया? 1, ऊपर 1/2। यानी कितने दिन में काम पूरा करेगा? अगर ए बी से अकेले से काम कराना हो तो काम हो जाएगा 87 सही 1/2 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, हमें ये बताना है। यानी दो व्यक्ति है, ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क अगर बात करें तो कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम 36। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि काम छोड़कर कौन चला गया?
ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अगर हम ये देखें कितने दिन बाद जा रहा है, ए जा रहा है 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ए ने 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा। ए ने 8 दिन में, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना काम कर दिया उसने 24। कि अगर हम ये 24 है, ठीक है, काम कितना आया ए का 24। अगर हम ये काम इसमें जोड़ दें और हम ये मान लें कि ए लास्ट तक ही काम करे बी के साथ, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, चलिए वो देख लेते हैं हमने। तो टोटल वर्क कितना है, पहला कितना था, यानी इस 36 में हमने ये 24 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितना बन गया 6 4 10 का 0, 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60 काम अब दोनों मिलकर करेंगे। 3 और 2 5, तो कितने दिन में, तो ये आ गए 12 दिन। इस 12 दिन में कितने कर दिया, 8 दिन तो बी ने किया है, तो शेष ए ने कितने दिन किया होगा 4 दिन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो व्यक्ति कितने हैं, एक ए है और एक व्यक्ति है बी, एक ए है और एक बी है। कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, ए आया और कितने दिन काम किया 2.5 दिन, फिर बी आया और कितने दिन काम किया 8.5 दिन, और काम क्या हो गया, काम यहाँ पर हमारा आधा पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ए जो है वो डबल कार्य यानी 5 कार्य कर दे और बी जो है 17 कार्य कर दे यानी डबल कार्य कर दे, तो काम पूरा हो जाएगा, काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ से जो ए है वो कितने दिन काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और बी जो है कितने दिन काम कर रहा है 17, तो काम क्या हो रहा है हमारा, काम हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बी को जो है 5 दिन काम ए के साथ करा दें, यानी अगर हम बी को 5 दिन काम ए के साथ करा दें, ठीक है, और यहाँ पर फिर बी कितने दिन काम करेगा, फिर बी करेगा कितने दिन 12 दिन काम करेगा, है ना। तो यानी आधा काम तो यहाँ पूरा हो गया और आधा काम यहाँ पूरा हो गया, तो काम क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, और बी करता है आधा काम 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ठीक है, इसका आंसर हमारा 24 दिन आ जाता है। ठीक है, एक तो इसका मेथड ये है करने का, एक और हम मेथड इस क्वेश्चन का सीख लेते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, हमारे पास मेथड है कि हमने क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी एक ए है और एक बी है, काम को करता है कितने दिन में 10 दिन में। उसके बाद होता क्या है, बी जो है, जो ए है वो कितने दिन काम करता है 5 दिन, कितने दिन काम करता है 5 दिन। ठीक है, प्लस और जो बी है कितने दिन काम करता है 17 दिन, कितने दिन काम करता है 17 दिन, काम पूरा हो गया। तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो कितना आ गया ये 10A प्लस 10B इजिकल टू ये कितना आ जाएगा 5A प्लस ये 17B, यहाँ से A को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 5A बराबर 10 को इधर आके माइनस कर दिया B के साथ, तो कितना आ गया ये 7B। तो A और B की इफिशिएंसी कितनी आ गई 7/5, यानी A जो है A की इफिशिएंसी कितनी आ गई 7 और B की इफिशिएंसी कितनी आ गई 5। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से A और B के मान इसमें रख दो, तो A और B के मान यहाँ रख देंगे, तो 7 और 5 कितने हो गए 12। ठीक है 12 और 10 यहाँ पर गुणा हो रही, 10 से गुणा कर दो, टोटल वर्क कितना आ गया 120। टोटल वर्क कितना आ गया 120, और इस 120 वर्कों को हमें कराना किससे है B से। B की इफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2 और 5 चौक 20, कितना आ गया 24 दिन। एक मेथड हमारे पास ये है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि A प्लस B किसी काम को 14 दिन में करते हैं, यानी दो व्यक्ति है, एक तो A है और दूसरा व्यक्ति क्या होने B, कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। ठीक है,
और ए आता है और कितना काम करता है, 3.5 काम। फिर बी आता है और कितना काम करता है, 11.5 काम। और काम क्या हो जाता है, आधा पूरा काम हो जाता है। ठीक है, अगर ये डबल काम कर दे यानी 7 काम ए कर दे, ठीक है, और 23 काम कर दे बी, तो काम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से ए जो है वो 7 दिन काम करता है और बी जो है क्या करता है, 23 दिन काम करता है। तो काम क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम बी से ही 7 दिन काम ए के साथ करा दें, यानी ए प्लस बी जो है वो 7 दिन काम करे, तो अब ए जो है, बी जो है कितने दिन काम और करेगा, 23 में इसके 7 कम कर देंगे तो कितने दिन बचेगा, 16 दिन बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी काम कितना हो गया, आधा काम पूरा यहाँ पूरा हो गया और आधा काम यहाँ पर पूरा हो गया, यानी ये आधा काम हो गया। ठीक है, और आधा काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो बी जो है आधा काम करता है 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 32 दिन। सेम इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने अभी किया था। चलिए उससे भी कर लेते हैं। हमें दिया है कि ए प्लस बी, 2 व्यक्ति है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं किसी काम को, 14 दिन में। ठीक है, कितने दिन करते हैं, 14 दिन में। ठीक है, ए जो है वो कितने दिन में करता है, 7, प्लस बी करता है कितने दिन में, 23। ठीक है, यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, तो इफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 14 ए प्लस 14 बी बराबर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7 ए प्लस ये कितना आ जाएगा, 23 बी। यहाँ से हम ए को माइनस करेंगे इधर ला के, तो कितना आएगा, ये 7 ए बराबर 23 में से अगर 14 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9 बी। ठीक है, अब यहाँ ए और बी की हम इफिशिएंसी निकाल देंगे, इफिशिएंसी का रेशियो, तो 9/7, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है 9 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 7। तो सबसे पहले अगर टोटल वर्क कितना है, देखिए 9 और 7 कितना हो गया, 16। अगर 16 की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो 16 गुना 14 मल्टीप्लाई कर दो, 14, 16 चौक 64 का 4 हासिल लगा 6, 16 एकन 16, 16 से कितना आ गया 22। ठीक है, हमें काम कराना किससे है, बी से, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो डिवाइड कर दो इसे, 7 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 32 दिन। ठीक है, चलिए हाँ, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।